वक्त सबसे पहले मैं जिस खबर से स्टार्ट करूंगी वो खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको तीन से चार कंट्रीज बड़े आपको नजर आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये चार कंट्रीज वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं बांग्लादेश पर। तो यूएस बायर्स जो हैं उन्होंने अब ये स्टार्ट कर दिया है कि जो ऑर्डर्स जो कि ढाका से बांग्लादेश से पहुंचते थे यहाँ पर, जो कि कहा जा रहा है दी वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर, वो टैरिफ्स के बाद अब रिटेलर्स, जिसमें बड़े रिटेलर्स में वॉलमार्ट भी शामिल, तो इतने बड़े रिटेलर्स और बिजनेसेस जो कि अमेरिका में हैं वो अब बांग्लादेश के ऑर्डर्स नहीं मंगवा रहे। ना सिर्फ ये कि नहीं मंगवा रहे, बल्कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स चल रहे थे उनको भी रोक दिया है। 80% टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो है वो 80% है ऑफ एक्सपोर्ट्स इन बांग्लादेश, उसकी जो इंडस्ट्री है। और खास तौर पर ये जो एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी उनका फॉल डाउन था वो जब से ये रेवोल्यूशन जो वहां पर स्टूडेंट्स का, वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी हुआ उसके बाद से उनकी ट्रेड और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। देखिए अगर आपको याद हो ना, जब ये हो रहा था सब कुछ, तो जो सेन माइंड्स थे वो क्या कहते, वो कह रहे थे कि हाँ हसीना की बहुत सी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन उसने जो इकोनॉमी उनकी खड़ी की है ना वो कोई नहीं कर सकता था। वो यही हुआ कि उसके बाद जो है वो इकोनॉमी उनकी धड़न तख्ता हो चुका है। तो अब ये और भी धड़न तख्ता होने जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जो इस वक्त हालात हैं। अब देखिए उनको बड़ा सहारा था अमेरिका से, वो ये समझते थे कि उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जब ये नई गवर्नमेंट आई तो इसमें टैरिफ्स का आपको पता है, तो अब इसके ऊपर ये है कि ये हो रहा है वहां पर। तो जैसा मैंने बताया, अच्छा इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा उन कंट्रीज को होगा जो कि यहाँ पर गारमेंट्स भेजते हैं, जैसे कि इंडिया के जो गारमेंट्स और जो भी यहाँ पर पहुंचते थे बांग्लादेश से, वो अब नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उसकी जगह जो ऑर्डर्स और दिए जाएंगे बड़े रिटेलर्स यहाँ पर, वॉलमार्ट और कुछ और उसके समेत लिवाइस और कई, वो सब कहाँ पर अब अपने ऑर्डर्स भेजेंगे? इंडिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आईफोन के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, चाइना भेजता था उसको, जब उठाकर वो इंडिया लेकर गया तो वहां से ऑर्डर्स आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया में भूचाल क्रिएट किया हुआ है। अब हमने कल ही गालबन ये खबर सुनी कि ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर, क्योंकि बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दो कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। और पाकिस्तान, आप याद रखें कि हम लोग स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं। ऊंचा पहाड़, हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी और समंदरों से गहरी, उसमें चाइनीज का अपना इंटरेस्ट भी शामिल है। कोई ये कोई वो नहीं है, हमारे कजन्स नहीं है, वो उनका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसमें शामिल। एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। बैटल के अंदर दे वर सो वीक, और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। यानी कि आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान को तो हिलाया ही हिलाया, लेकिन आपने जो फाउंडेशन था चाइना के ग्लोबल आर्म्स के एम्पायर को क्रिएट करने का, उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया है, हिला के रख दिया है। और HQ9 जो चाइनीज सिस्टम था या है हमारे पास, इफेक्टिव है, लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि हम किस तरह इसको और बेहतर बना सकते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स पर 35% का टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। ये टैरिफ बांग्लादेशी निर्यात पर लगाए जा रहे मौजूदा औसत 15% शुल्क के अतिरिक्त है, जिससे कुल शुल्क बढ़कर लगभग 50% हो जाएगा। इससे बांग्लादेश को कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि निर्यात में कमी और ऑर्डर रद्द होना। ये टैरिफ बांग्लादेशी कपड़ों को अमेरिकी बाजार में काफी महंगा बना देगा, जिससे अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों जैसे वियतनाम,
जिस पर 20% टैरिफ है, से खरीदारी करना पसंद कर सकते हैं। इससे बांग्लादेश के परिधान उद्योग से नए ऑर्डर कम हो रहे हैं या रद्द किए जा रहे हैं और खरीदार बांग्लादेशी आपूर्तिकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क का बोझ साझा करने के लिए भी कह रहे हैं। नौकरियों का नुकसान। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80% से अधिक हिस्सा है और इसमें 4 मिलियन लोग कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। टैरिफ के कारण ऑर्डर में कमी आने से फैक्ट्रियों को उत्पादन कम करना पड़ सकता है या बंद करना पड़ सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं और गरीबी बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। बांग्लादेश के कपड़े वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, क्योंकि उन पर कम शुल्क लगेगा। कम लाभ मार्जिन। टैरिफ का बोझ निर्माताओं पर भी पड़ेगा, जिससे उनके पहले से ही कम लाभ मार्जिन और कम हो जाएंगे। छोटे और मध्यम आकार के कारखाने विशेष रूप से प्रभावित होंगे। निवेश में कमी। बढ़ती निर्यात लागत बांग्लादेश को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना सकती है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादन ठिकानों की तलाश में रहते हैं। मेड इन बांग्लादेश लेबल के लिए स्थानीय मूल्यवर्धन की शर्त। अमेरिका ने 35% टैरिफ के अलावा मेड इन बांग्लादेश लेबल के लिए 40% स्थानीय मूल्यवर्धन की भी मांग की है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों को डर है कि अगर इस सीमा को कम नहीं किया गया तो बांग्लादेश के बुने हुए निर्यात क्षेत्र को अमेरिकी बाजार में महत्वपूर्ण झटके का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि आयातित कपड़े से बने वस्त्रों में यह आवश्यकता पूरी नहीं होती है। कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है और देश की अर्थव्यवस्था और लाखों श्रमिकों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश सरकार इस टैरिफ को कम करने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रही है। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं, मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है। इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट जो है वो तो मिडिल ईस्ट में आएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी। अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की बात पहले करता है और बाकियों की बाद में। इसीलिए ब्लॉक्स बना के एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दे। तो दैट्स डिवाइडेड सिक्योरिटी। योर सिक्योरिटी, माई सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी वर्सेस माई सिक्योरिटी। ये है डिविजिबल सिक्योरिटी जो इस वक्त चल रही है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी से चाइना का ये मुराद है कि सबकी सिक्योरिटी जो है ना एक ही खाते में है। ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कम हो रही है और मेरी बढ़ रही है। लेट अस जॉइंटली क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर जॉइंट सिक्योरिटी हो सबकी। किसी को एहसास कमतरी ना हो, किसी को कोई ये फीलिंग ना हो कि मैं किसी के खिलाफ खड़ा हूं या कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स पीस। ये नहीं कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे नेटो को बनाया गया एंड सो ऑन। और अब कोशिश की जा रही है कि ये क्वाड को बनाने की। मगर उधर जो है चाइना लगा हुआ है कि ब्रिक्स को बड़ा किया जाए ताकि डिविजिबल सिक्योरिटी ना हो, इनडिविजिबल सिक्योरिटी सारी ब्रिक्स की जो है वो इकट्ठी बात हो। तो इस किस्म की बातें एक तो चाइना कर रहा है कि जो कि बेसिकली अमन की आशा है।